एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आईसीएससी क्लास 10 से हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक। जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसमें जो चैप्टर नंबर 21 है, इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 26 तक सॉल्व कर चुका हूँ। आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ 27 से। ठीक है, 27 से इवन 33 तक मैं सॉल्व करूँगा और ऑल्टरनेट सम सॉल्व करूँगा। तो चलिए देखते हैं फिर आज क्वेश्चन नंबर 27 को। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है, पहले इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर जाके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, आपके पास कह रहा है कि पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक जो क्या कहते हैं, कहने का मतलब है दो पॉइंट्स जो हैं, एक मतलब कहने का मतलब एक टावर है। देखिए पढ़िए एक मिनट क्वेश्चन से। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पिलर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब एक पिलर है, उसको दो अपोजिट साइड से, यानी कि पढ़िए एक मिनट, एक साइड से देख रहा है ए और बी पॉइंट, यानी कि अपोजिट साइड्स हैं, उनसे देखा जा रहा है। तो एक साइड से एंगल बन रहा है, ए साइड से जब देख रहा है 45 डिग्री, और साइड बी उसकी जस्ट अपोजिट से देख रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है। और पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपके पास 15 मीटर। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस टावर की हाइट कितनी है, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और दूसरा फाइंड आउट करना है, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे। चलिए हम देखते हैं फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या कह रहा है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास क्या था, ये कोई टावर था। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दो पॉइंट है आपके पास। ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ये पॉइंट मान लीजिए ए था और ये पॉइंट क्या था, बी था। आपने इन दोनों पॉइंट से इस टावर को देखा, एक बार यहाँ देखा, इस पॉइंट को देखा, एक बार यहाँ से देखा। ठीक है, दोनों पॉइंट को देखा है। ठीक हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से कितना बन रहा है, एक साइड से तो बन रहा है 45 डिग्री और एक साइड से बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, एक साइड से 45 बन रहा है और एक साइड से कितना बन रहा है, 60 बन रहा है। और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 15 मीटर। समझ में आ गई बात। तो मैं क्या करता हूँ, एक को एक्स सपोज कर लेता हूँ। मान लीजिए अगर मैं इसको एक्स सपोज कर रहा हूँ, इसको एक्स सपोज कर रहा हूँ, ये वाली साइड को मान लो, इसको एम मान लेता हूँ, इसको एन मान लेता हूँ, ये मान लो जो भी है आपके पास, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स। तो ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई, तो ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपके पास अब कितने ट्राइंगल हो रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हैं। तो पहले मैं किस ट्राइंगल में ले रहा हूँ, ए एम एन में, ए एम एन में। ट्राइंगल कौन से वाले में, ए एम एन में। ठीक हो गया, तो लगाइए, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप पहले से इसके प्रोसीजर पहले ही लिख लीजिएगा। द हाइट, इसकी हाइट मान लेते हैं एच मीटर। ठीक हो गया, द हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू एच मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड पॉइंट बी 60 डिग्री। ठीक हो गया, एंगल उसके बाद लिखिएगा द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी इज 15 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एम इक्वल्स टू एक्स, लेट सपोज इक्वल्स टू एक्स, तो दिस वन इज 15 माइनस एक्स, ये आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ 1045, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इतना लिखूंगा। तो 1045 इक्वल्स टू कितना हो गया, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये ट्राइंगल आप ले रहे हैं, ये वाला, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच ओवर एक्स। 1045 की वैल्यू आपको मालूम है, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, एच ओवर एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एच इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, एक्स आ गया। ये फर्स्ट कंडीशन आ गई आपके पास। ठीक है, ये कंडीशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब मैं ऐसी सेकंड की बात करूंगा, ऐसी सेकंड ट्राइंगल की बात करूंगा जो कि है मेरे पास ये वाला। ठीक है, अब ले लेता हूं मैं कितना, 1060। 1060 इक्वल्स टू कितना हो गया, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही परपेंडिकुलर कितना हो गया, एच, और ये वाला ट्राइंगल, तो बेस कितना हो गया आपके पास 15 माइनस एक्स। 1060 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3। ठीक है, √3 इक्वल्स टू, अब आप देखिए यहाँ पे आपने निकाला है h इक्वल्स टू एक्स, या तो आप h की जगह x रख लीजिए या x की जगह h रख लीजिए। मैं h की जगह x रख ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मैं x सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 15 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा √3 इंटू कितना हो जाएगा, 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक हो गया, अब इस √3 से आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया √3 इंटू कितना हो गया, 15 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। मैंने दोबारा वही टर्म लिख दिया, तो ये आ जाएगा √3 15 √3 माइनस √3 एक्स इक्वल्स टू एक्स, यही टर्म मिलेगा। ठीक है, यही तो मिलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इस टर्म को आप इधर ले जा लीजिए, तो ये हो जाएगा 15 √3 इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्स प्लस √3 एक्स।
यही तो मिलेगा, x प्लस रूट थ्री एक्स, यही तो मिलेगा। अब आप क्या करिए, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। अब जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये हो गया 15 रूट थ्री, और ये यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, तो ये कितना बच गया, 1 प्लस रूट थ्री बच गया। ठीक है, 1 प्लस रूट थ्री बच गया, या रूट थ्री प्लस वन कह लीजिए, जो भी आप जैसे भी लिखना चाहें इसको। ठीक हो गया। तो x की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, 15 रूट थ्री अपॉन कितना हो गया, रूट थ्री प्लस वन, मैंने रूट थ्री प्लस वन लिख दिया है। ठीक हो गया। अब देखिए इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का मतलब है इसके अपोजिट साइन से, इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करिए, इसका साइन चेंज कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, रूट थ्री माइनस वन अपॉन कितना हो गया, रूट थ्री माइनस वन। ठीक हो गया। तो ये आ गया आपके पास, ये नीचे हो गया a प्लस बी और a माइनस बी के टाइप का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 15 रूट थ्री इंटू कितना हो जाएगा, रूट थ्री माइनस वन अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, कि देखिए यहीं पे सॉल्व करता हूँ। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो 15 को अगर इससे रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस ये कितना हो जाएगा, 15 रूट थ्री अपॉन कितना हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर 3 हो जाएगा, वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, रूट थ्री का स्क्वायर 3 और वन का स्क्वायर 1 हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। 15 3 से कितना हो जाएगा, 45, मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको, 45 माइनस और 15 इंटू रूट थ्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1.732 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 45 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये अराउंड आएगा आपका 15, ये आ जाएगा आपके पास 25.98। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, 2, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 19.02 अपॉन कितना हो जाएगा, ये अपॉन हो जाएगा आपके पास 2। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 9.51। ठीक है, तो h ये देखिए, यहाँ देखिए ये x की तो वैल्यू है, ये x की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना सब, ये x की वैल्यू है, तो जितना हाइट हो, हाइट भी कितना हो जाएगा, 9.51 ही हो जाएगा। ठीक है, 9.51 ही होगा, ये रहा आपके पास। ठीक हो गया, 9.51 मीटर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये तो आपके पास ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। मैंने कहा था मैं इसके पहले ही ऑल्टरनेट पार्ट सॉल्व करूंगा, तो 29 आप जरा ध्यान से देख लीजिए कि क्या कह रहा है आपके पास। ये रहा, देखिए ये 29 है आपके पास। ठीक है, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर जाके इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। ठीक है, इसका देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स को देख रहा है ये। एंगल ऑफ डिप्रेशन है दो शिप्स का, कितना डिग्री है देखिए, कितना डिग्री है देखिए, ये है आपके पास 60 एंड 45 डिग्री है। ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पे। ये किसी मतलब लाइट हाउस के पे चढ़ा हुआ है। लाइट हाउस अभी आपको बताऊंगा क्या है। ठीक है, उससे दो शिप्स को चलता हुआ देख रहा है। ठीक हो गया, तो वो बिल्कुल अपोजिट साइड्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये अपोजिट साइड्स हैं। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखिए इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो शिप सेम साइड हो सकते हैं या अपोजिट साइड हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। ठीक हो गया, और फिर जाके हमें क्या करना है, मतलब कहने का मतलब है दोनों शिप्स के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लें हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं डायग्राम आपके लिए बना देता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा हमारे पास, ये क्या है देखिए, ये मान लीजिए लाइट हाउस है। लाइट हाउस का कहने का मतलब, जैसे पहले से ऐसा होता था कि नेविगेशन के लिए कोई सिस्टम तो था नहीं, तो लाइट हाउस होते थे सी के समुद्र के किनारे। तो यहाँ से वो दो शिप्स को देख रहा है। एक बार यहाँ देख रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कोई शिप चल रहा था 1 मिनट के लिए। ठीक है, और एक शिप मान लो यहाँ चल रहा था। अपोजिट साइड है, सेम साइड नहीं है ये, तो ये अपोजिट साइड हैं। ठीक हो गया, अगर सेम साइड होते तो इधर की ओर बनाते। ये रहा आपके पास, मान लीजिए एक तो बना रहा है आपके पास, ये बना रहा है, ये यहाँ से जब देख रहा है तो ये बना रहा है आपके पास 45 डिग्री, क्योंकि ज़्यादा दूर हो। ये रहा आपके पास, ये 45 डिग्री हो गया। ये नज़दीक हो गया, तो ये आपके पास हो गया 60 डिग्री। ये 60 डिग्री बना रहा है, तो ये भी कितना हो गया आपके पास, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको हाइट दे रखी है लाइट हाउस की, दे रखी है 60 मीटर। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक डिस्टेंस को तो मान लेता हूँ x और दूसरे डिस्टेंस को मान लेता हूँ y। तो इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। यहाँ से डिस्टेंस ये हो गया m, ये हो गया n। ठीक है, और ये पॉइंट को मान लेता हूँ a और ये पॉइंट को मान लेता हूँ b। ठीक है, ये पॉइंट a और ये पॉइंट b सपोज कर लेता हूँ। तो फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसा होगा। पहले वाले ट्राइंगल में ले रहा हूँ, a ट्राइंगल a m
एन में, ठीक हो गया। ए एम एन में तो पहले क्या ले लेता हूँ, 1060 इक्वल टू कितना हो गया, एच ओवर एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू कितना हो गया, एच ओवर एक्स, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x। ये आपके पास केस फर्स्ट हो गया। सेकंड केस देख लेता हूँ 1045 का। 1045 इक्वल टू कितना हो गया, सेकंड वाला ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना हो गया एच यानी कि 60 ओवर कितना हो गया y, ठीक है। 1045 की वैल्यू 1 इक्वल टू कितना हो गया, 60 ओवर y, ठीक है। तो y इक्वल टू आपका कितना आ गया 60, क्योंकि आपने इसको इधर मल्टीप्लाई करा तो 1y इक्वल टू कितना आ गया 60, तो y इक्वल टू इट मीन्स 60, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। ये है आपके पास h, यहाँ पे देखिए मैंने 60, सॉरी मैं हाइट की जगह 60 रखना भूल गया, तो 60 इक्वल टू कितना हो गया, √3x हो गया, ठीक है। हाइट यहाँ पे थी, x इक्वल टू कितना हो गया 60 ओवर √3, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज का कहने का मतलब है अपोजिट साइन, यहाँ पे तो कोई साइन है नहीं, तो √3 से क्या करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक हो गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 60 √3 ओवर कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 20 √3। √3 की वैल्यू आपको मालूम है होती है 20 इंटू 1 कितना होता है 732, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 34.64। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपको x प्लस वाई निकालनी है, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 34.64, तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 94.64, ठीक है। ये इसका आंसर। अगर सेम साइड होते तो जो बड़ी डिस्टेंस होती है, अगर कभी ये क्वेश्चन अगर सेम साइड पूछ देता अगर, तो डायग्राम ये हो जाता है इसका, ये ऐसे भी पूछा जाता है सेम साइड, तो ये हो जाता है आपके पास 60 डिग्री और ये हो जाता है 45 डिग्री, तो इसको आप 45 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं 60 मान लेते हैं, तो जो बड़ी डिस्टेंस होती है उसमें से छोटी डिस्टेंस को आप माइनस कर देते हैं, तो यानी कि क्या 60 में से 34.64 को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास आंसर इसका आ जाता है। चलिए फिर इसी पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 31, ठीक है। 31 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, मैन 1.1 जो आदमी है ना 1.8 मीटर का टॉल का, वो किसी लाइट लैंप पोस्ट के पास खड़ा हुआ है, तो उसका जो शेडो बन रहा है वो बन रहा है 5.4 मीटर का, ठीक है। और जो लैंप पोस्ट से उसकी डिस्टेंस है वो है 5.4 मीटर, ये रहा देखिए। आदमी की जो हाइट है 1.8 मीटर है, जो डिस्टेंस है उससे 3.6 है, और जो शेडो बन रहा है उसका शेडो बन रहा है वो 5.4 है, तो आपको क्या निकालना है, लैंप पोस्ट की हाइट निकालनी है। तो चलिए फिर इसको भी कर लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सिमिलरिटी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं कि कैसे इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। ऊपर का पार्ट मत देखिएगा, वो आपके मतलब का नहीं है, मेरे को खाली सॉल्व करने से मतलब है। चलिए देखते हैं फिर। देखिए अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। ये मान लीजिए एक लैंप पोस्ट था, ठीक है। उससे कोई पर्सन मान लीजिए ये था, ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ा था, कितने डिस्टेंस कह रहा है 3.6 मीटर कह रहा है, ठीक हो गया। मान लीजिए इसके हाइट में लैंप पोस्ट की एक्स मान लेता हूँ, ये जो लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट है, इससे ये 3.6 मीटर अवे खड़ा हुआ था, ठीक हो गया। अब इस पर्सन की जो हाइट है वो है 1.8 मीटर, ठीक है। अब ये जो बनेगा तो इसका एक शेडो बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए ये बन रहा था, ठीक है, और ये बन रहा है 5.4 मीटर का, ठीक है। तो अब देखिए इसमें एक सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी आएगी। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर दो एंगल क्या हैं इक्वल हैं, वो हम सिमिलरिटी में पढ़ेंगे, यहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए ये देखिए ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखिए, ये ट्राइंगल में और ये ट्राइंगल में, ये दोनों, ये एंगल कॉमन है, ये जो एंगल है ना ये वाला, ये देखिए ये बड़ा वाला एंगल, यानी कि ए बी सी, और इसको मालूम है एम और इसको एन, तो ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है। और देखिए ये एंगल क्योंकि परपेंडिकुलर खड़े होंगे, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ठीक है। दोनों एंगल 90 होंगे ना, तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए, देखिए अब कैसे, ये एंगल तो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, यानी कि कहने का मतलब है इन ट्राइंगल कौन सा ए बी सी, और ट्राइंगल कौन सा ए एम एन, ठीक है। अब देखिए मैं दोनों को सिमिलर प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक हो गया, सिमिलरिटी प्रूफ कर रहा हूँ। एक बार देखते हैं कैसे प्रूफ करूंगा, अभी सिमिलर है नहीं, सिमिलर मैं बाद में लगाऊंगा, मैंने पहले लगा दिया है, ठीक हो गया। तो एंगल ए, देखिए एंगल एम ए एन इक्वल्स टू एंगल सी ए बी, देखिए ये एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है ना, इस ट्राइंगल में भी है और इस ट्राइंगल में भी है। दूसरा क्या है, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, और एंगल क्या है एम एन ए,
इक्वल्स टू एंगल एम एन ए, ये क्या है 90 डिग्री है। तो बाई एंगल एंगल से क्या हो गए, बाई एंगल एंगल से क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए ना, बाई एंगल एंगल से दो एंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, मतलब बराबर हो गए या सिमिलर हो गए, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। देखिए अब इसकी प्रॉपर्टी क्या लगाता हूँ, ये साइड अपॉन ये इक्वल्स टू होल साइड, होल साइड कितनी हो जाएगी 3.6 प्लस 5.4, तो ये हो जाएगी आपके पास 9, ठीक है, ये हो जाएगी 9, दोनों को ऐड कर दीजिए ना, तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी क्या है, ये अपॉन ये, तो ये क्या हो जाएगा x ओवर 1.8, आप लिख लीजिएगा ए बी सी बी अपॉन एम एन, ठीक है, सी बी अपॉन एम एन इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 9.0 अपॉन कितना हो गया, ये वाली कितनी है 5.4, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 9.0 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 5.4, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये आपका 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, यानी कि इस लैंप पोस्ट की हाइट कितनी होगी 3 मीटर होगी, ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 33, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो फिर। देखिए ये क्या कह रहा है, एक जो पोल है 5 मीटर का पोल है, वो किसी टावर के ऊपर लगा हुआ है, और जब वो उस पॉइंट से उस टावर की पोल की जड़ को देखता है, मतलब बॉटम को देखता है, तो एंगल बनता है 60 डिग्री, और लेकिन जब वो उस पोल की जड़ पे पहुंच के नीचे उस ग्राउंड को देखता है जहां से वो देख रहा था उसको, तो वो एंगल और डिफ्रेक्शन बनता है 45 डिग्री। तो हाइट ऑफ दी आपको क्या निकालना है, टावर का निकालना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा, आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए असल में क्या था, ये मान लीजिए कोई आपके पास टावर था, इसके ऊपर एक पोल लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए ये था आपके पास, इसमें मान लीजिए मैं फ्लैग लगा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। वो इस पॉइंट से देख रहा है, इस पॉइंट से यहाँ को देख रहा है एक बार, तो एंगल कितना बन रहा है आपके पास 60 डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। और जब, ठीक है, ये तो 60 डिग्री बन रहा है, सॉरी 60 डिग्री, हाँ ये सॉरी 60 बन रहा है, मैंने गलत बना दिया, ये 60 डिग्री बन रहा है, यहाँ देख रहा है वो, ठीक है, ये 60 डिग्री बन रहा है। और जब वो यहां पे चढ़ा हुआ है, यहां से अब वो क्या देख रहा है, इसको देख रहा है, इसको, यहां को, इस पॉइंट को देख रहा है, तो ये 45 बन रहा है, तो ये भी कितना है 45, ये आपको दी हुई है, ये कितनी है 5 मीटर है, ठीक है, ये आपके पास 5 मीटर है, ये आपके पास h मीटर है मैं मान लेता हूँ, और ये आपको नहीं दिया हुआ, ये भी कितना हो गया x मीटर हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई, वो यहां से देख रहा है पहले इस पॉइंट को, तो 60 बन रहा है, फिर वो यहां चढ़ गया, यहां से उसने डिप्रेशन देखा, तो ये एंगल आपके पास कितना बना 45 डिग्री। आप सपोज कर लीजिए ए बी सी डी कुछ भी सपोज कर लीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट सीधे सीधे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया 10 45, मैं पहले ये वाले छोटे वाले ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये 45 हुआ, तो ये भी कितना होगा 45, 10 45 इक्वल टू एच ओवर एक्स, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया एच ओवर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच इक्वल टू कितना हो गया एक्स, ठीक है। अब ले लीजिए आप कितना दूसरा 1060, तो देखिए 1060 में कितना आ जाएगा, 1060 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूरी हाइट आ जाएगी 5 प्लस एच, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं आप, ये वाला ले रहे हैं ये, ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला, ठीक है। 1060 वही परपेंडिकुलर कितना हो गया 5 प्लस एच ओवर कितना हो गया एक्स, तो 1060 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू कितना हो गया, अब h इक्वल टू एक्स है, या तो आप x की जगह h रख लीजिए, h की जगह x रख लीजिए, कोई बात नहीं, मैं h की जगह x रख ले रहा हूँ, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस x, तो इसको इधर ले लीजिए, √3x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 5, x कॉमन ले लीजिए, कितना बचा √3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 5, तो x इक्वल टू इसको इसके अपॉन में ले लीजिए, कितना हो गया 5 ओवर कितना हो गया √3 माइनस 1, रेशलाइज कर दीजिए, √3 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया √3 प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया 5 इंटू कितना आ गया √3 प्लस 1 अपॉन कितना हो गया √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये a माइनस बी और a प्लस बी हो गया, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास √3 की वैल्यू अगर आप रखें 5 इंटू 1.732 प्लस 1 अपॉन कितना आ गया 2, तो ये आ गया 5 इंटू 2.732 डिवाइडेड बाई 2, और इसको अगर आप कट करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1.36 अराउंड, ठीक है, और ये आ जाएगा 6.825 मीटर, ठीक है, 6.825 6 है 6.825 मीटर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक